Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Now then, this question write down. Masses are tied with string and you have to find acceleration of blocks and tension in the string. Four kg, 2 kg and 8 kg. Find the acceleration of blocks and tension in the string. ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन फाइंड करो एंड टेंशन. Now same way you will be doing. Forces mark करो. 2G, 4G. इसमें टेंशन T1 ले लो. इस ब्लॉक के लिए ऊपर होगा और इस ब्लॉक के लिए सेम टेंशन T1 इधर को होगा, क्योंकि इस ब्लॉक की पुलिंग इधर होगी, इसकी ऊपर होगी. और इसमें T2 ले लो और यहां T2. इसका वेट 8G एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन 4G वाला नीचे आएगा, तो एक्सेलरेशन राइट में ले लो. तीनों की इक्वेशन बना दो. जब ये नीचे को एक्सेलरेट हो रहा है तो ये ऊपर को एक्सेलरेट होगा और ये राइट में होगा. पूरा सिस्टम इस तरह से एक्सेलरेट होगा. टू kg ब्लॉक के लिए फॉर 2 kg सिग्मा Fy इज इक्वल टू ma. तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो T1 माइनस 2G, ये प्लस ये माइनस 2 इंटू ए. फॉर 8 kg ब्लॉक सिग्मा Fx लगाओगे. यहां पे ये दोनों फोर्सेस थे और यहां पे एक्स एक्सिस के फोर्सेस ले लो. ये पॉजिटिव ये निगेटिव. T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 8A. और यहां फिर y एक्सिस आ जाओ.
for 4 kg block, sigma Fy is equal to ma. एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो 4g पॉजिटिव और T2 निगेटिव 4a। तीनों को ऐड कर दो, T2 T2 T1 T1, 4g माइनस 2g, 2g इज इक्वल टू 14a, g बाय 7 और g अगर 9.8 है 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब a की वैल्यू फर्स्ट में रख दो तो T1 आ जाएगा, सेकेंड में रख दो तो थर्ड में रख दो तो T2 आ जाएगा। a की वैल्यू फर्स्ट में यू विल गेट T1, a की वैल्यू सेकेंड थर्ड में T2 यू विल गेट। Got the tension? Yes, what answer you are getting? Anyone? Yes. Am I audible to you? Raghav? Yes, sir. Audible? So got T1 value? Sir, 22.4. No. T1 is coming 22.4. Are you saying same thing? Yes, sir. 22.4. From equation 1, T1 minus 2g की वैल्यू 9.8 is equal to 2 into 1.4. 19.6 plus 2.8. 22.4 न्यूटन। और T2 जब निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन 3, चाहे 2 में रखो चाहे 3 में, फ्रॉम 3 ज्यादा बेटर रहेगा। 4 इंटू 9.8 माइनस T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1.4। $39.2 और ये इधर आ जाएगा माइनस 5.6, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 33.6 न्यूटन। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम?
Then write down the next question. This figure is given to you this time. This is single fixed pulley. And this block 10 gram. Just touching the table. And this is another block 30 gram. This is the table. Question is, the 10 gram block rest on the table. The 10 gram block rest on the table. What minimum force must be applied on 10 gram block to keep it on the table? What minimum force must be applied on 10 gram block to keep it on the table? इसी में second part, what will be the tension in the cord under this condition? What will be the tension in the cord under this condition? फिर next line में what will be the acceleration of the system? What will be the acceleration of the system and the tension in the cord when force is withdrawn? Acceleration of the system and tension in the cord when force is withdrawn. So now analyze this question. Now in this question, if you see, this is 30 gram block, this is heavier block and this is lighter block. So this system will have tendency to move down. ये 30 ग्राम ब्लॉक नीचे आएगा और 10 ग्राम ब्लॉक ऊपर जाएगा. अभी नॉर्मल सिचुएशन में 30 ग्राम ब्लॉक नीचे आएगा और 10 ग्राम ऊपर जाएगा. Now you have to apply minimum force on 10 gram block to keep it on the table. तुम्हें बस इतना फोर्स लगाना है कि ये ब्लॉक टेबल को टच करता रहे, मिनिमम फोर्स. नाउ पहले तो ये फोर्स मार्क कर लो 0.03 G. हमने 30 ग्राम को कन्वर्ट कर दिया है केजी में. 0.03 G. टेंशन T, यहां भी टेंशन T और इसका वेट लगेगा 0.01 G. लेकिन अभी इस समय
ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये नहीं होने देना है तुम्हें। तुम्हें 10 ग्राम पे कुछ मिनिमम फोर्स लगा के इसको रोक के रखना है सिस्टम को, तो वो फोर्स लगा दो। दिस F मिनिमम यू हैव अप्लाइड, और चूंकि मिनिमम फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक टेबल पे पूरा प्लेस नहीं होगा, ये जस्ट टचिंग द टेबल रुका रहेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा यहाँ टेबल का मिनिमम फोर्स की वजह से। अब अगर मान लो ये एक्सेलरेशन ऊपर लो और ये डाउनवर्ड लो, तो जीरो एक्सेलरेशन लोगे, क्योंकि यू हैव टू कीप द ब्लॉक ऑन द टेबल। What minimum force is applied to keep the block on the table? टेबल पे रोक के रखना है, तो acceleration of this block as well as this block will be 0। चलो इसके लिए इक्वेशन फ्रेम करोगे तो एक्सेलरेशन अगर मान लो ऊपर माना था 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो t को प्लस ले लो और इन दोनों को माइनस ले लो। माइनस 0.01 g माइनस F मिनिमम, दैट विल बी इक्वल टू 0। 0 इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, ब्लॉक इज नॉट मूविंग एट ऑल। और इस ब्लॉक के लिए 0.03 g माइनस टी, ये प्लस ले लिया तो ये माइनस, और फिर एक्सीलरेशन 0 है, तो यहां से टेंशन सीधे कैलकुलेट हो गया। टेंशन की वैल्यू 0.03 इंटू 9.8, इसको सॉल्व कर दोगे यू विल बी गेटिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग 0.196 न्यूटन। नो, पॉइंट 294 न्यूटन। तो मिनिमम फोर्स, सॉरी टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है इस समय 0.294 न्यूटन है। ये शायद सेकेंड पार्ट निकल के आया है, और 1 और 2 को ऐड कर दो तो ये टेंशन कैंसिल हो गया, इसको माइनस हुआ तो 0.02 g माइनस F मिनिमम इज इक्वल टू 0। तो F मिनिमम इज इक्वल टू 0.02 g 0.02 इंटू 9.8 0.196 न्यूटन। सो क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में उसने कहा व्हाट मिनिमम फोर्स बी अप्लाई टू कीप द ब्लॉक ऑन द टेबल। चूंकि ब्लॉक टेबल पे है तो एक्सेलरेशन 0 लोगे और मिनिमम फोर्स अप्लाई करोगे, और डाउनवर्ड लगेगा, ऑब्वियस है क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो नीचे फोर्स लगाओगे तो ये रुकेगा। सेकेंड पार्ट में उसने कहा कि फोर्स विथड्रॉ कर दिया। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि फोर्स इज विथड्रॉन। सेकेंड पार्ट में फोर्स विथड्रॉ कर दिया। 0.01 g टेंशन, 0.03 g टेंशन, और जैसे ही फोर्स को हटाओगे ये ब्लॉक तुरंत ऊपर जाएगा विद एक्सीलरेशन ए, और ये ब्लॉक नीचे आएगा विद एक्सीलरेशन ए। अब फिर से इनकी दो इक्वेशन बना दो, इस बार एक्सीलरेशन विल बी देयर। दोनों की इक्वेशन बना के ए और टी निकाल दो। इसकी इक्वेशन बनाओ, इसकी इक्वेशन बनाओ, और ए और टी की वैल्यू इक्वेशन को ऐड करके फाइंड कर दो। ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह है। सॉल्व करो, देखो व्हाट यू आर गेटिंग।
Anybody got? Yes, anyone? I'm not getting any response today from your side. Why? Sir, doing Doing okay. Take your time.